बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिंह और एक लकड़हारे की दोस्ती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था लकड़हारा। वो अपना काम करता था, जो वन में जा कर के लकड़ी काटता था। वह वन में गया और लकड़ी काट करके अपना घर लौट आया। जिस वन में लकड़हारे लकड़ी काटने जाते थे, उसी वन में एक सिंह भी रहता था। सियार और कौआ उस सिंह को बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार भोजन करने के बाद सिंह वन में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र लकड़हारे पर पड़ी। लकड़हारा अपने काम लकड़ी काटने में बहुत व्यस्त था, इसीलिए उसका ध्यान तुरंत सिंह पर नहीं पड़ा। लकड़ी काट के लकड़हारा जाने लगा तो उसको एकाएक सिंह पर नजर पड़ा। सिंह को देखते ही वह लकड़हारा भयभीत हो गया। अब वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़ने का लकड़हारा के पास समय था ही नहीं, इसीलिए उसने सोचा बलवान की शरण में जाना ही सबसे अच्छा मार्ग है। लकड़हारे ने डर के मारे झटपट हाथ जोड़कर सिंह को प्रणाम किया। अब आप लोग ये देखिए जो लकड़हारा ने क्या किया। फिर उसने अपना खाने की पोटली खोलकर कहा, महाराज, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप आए हैं तो लीजिए, खाना खाकर ही जाइएगा। सिंह ने लकड़हारा से कहा, मित्र, मैं शाकाहारी नहीं हूँ, मैं मांसाहारी हूँ और फिर मैंने अभी अभी भोजन किया है। फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम तथा भोजन का अनादर नहीं करूँगा। सिंह ने लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ा सा चख लूँगा। सिंह अब भोजन करने बैठा तो सिंह को लड्डू और मजेदार दाल भात साग बहुत अच्छे लगे। सिंह ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारा शाकाहारी भोजन मुझे बहुत पसंद आया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैं जिंदगी में पहली बार खाया हूँ। काश मुझे ऐसा स्वादिष्ट भोजन रोज खाने को मिलता तो कितना अच्छा होता। अब लकड़हारे ने कहा, तो मित्र, आप रोज भोजन के लिए यहाँ आते रहिएगा, पर अकेले ही आइए। अपने साथ में किसी दूसरे को नहीं लाइएगा। लकड़हारे के बात पर बस फिर तो सिंह रोज आता ही रहा। लकड़हारे के साथ सिंह शाकाहारी भोजन करता था, भरपेट खाता था और वह शेर फिर वन में टहलता था। रोज यही कर्म चलता रहा लकड़हारे के बीच और सिंह के बीच। उस लकड़हारे के घर का खाना सिंह को बहुत अच्छा लगता था। अब लकड़हारा ने काफी मात्रा में खाना लाना शुरू कर दिया। इससे उस सिंह को पेट भर जाता था। इसके कारण सिंह शिकार करने की जरा भी परवाह नहीं करता था।
यहाँ सियार और कौआ सिंह के शिकार से अपना पेट भरते थे, इसलिए वो दोनों भूखे मरने लगे, क्योंकि शेर तो शिकार करना छोड़ दिया था। एक दिन जब सुबह हुआ तो सियार और कौवे ने सिंह के पास गया और सिंह से पूछा, महाराज, रोज आप कहाँ जाते हैं और वहाँ से तृप्त होकर लौटते हैं? सिंह ने सियार से कहा, चुप, तुम दोनों मेरे बारे में टांग मत अड़ाना। सिंह बहुत भोला भाला था और सियार और कौआ बहुत चालाक थे। वे सिंह से सही जवाब उगलवाना चाहते थे, वो बिना उगलवाए नहीं रह सकते थे। सिंह ने अंत में उन्हें बताया, वहाँ मेरा एक मित्र है, वो रोज वन में लकड़ियाँ काटने आता है। उसकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वह मित्र मेरे लिए रोज अपनी पत्नी से खाना बनवा करके लाता है। अब सियार और कौवे ने सिंह से कहा, महाराज, हम तो मांसाहारी हैं। हम सब चले वो लकड़हारे के पास और लकड़हारा को शिकार करके और आराम से उसका भक्षण करेंगे। सियार और कौवे के बात सुनकर सिंह क्रोधित होकर उठा। यह बात सुनकर सिंह ने खूब जोर से गरजा और फिर कहा, वह लकड़हारा मेरा मित्र है, मैं उसे कभी शिकार नहीं करूंगा। मैंने उसे अभय दान दिया है, इसलिए उस लकड़हारे के मारने के बारे में तुम सोचना भी मत। समझे? आप लोग अब यह देखिए कि कौवे और सियार मिलकर क्या किया। अब सियार और कौवे ने एक दूसरे से आंखों में ही कुछ इशारा किया। फिर सियार ने सिंह से कहा, लेकिन महाराज, उसके पास से तो कभी हम लोगों को भी तो शाकाहारी भोजन चखवाइए ना, हमें भी तो पता चले कि उसका स्वाद कैसा है। अब भोला भाला सिंह ने कहा, तो आज दोपहर को ही तुम लोग मेरे साथ चलो। दोपहर हुई। अब सिंह और सियार और कौआ तीनों मिलकर लकड़हारे के पास जाने के लिए चल पड़े। हवा देखी गे, चुप ने कनी 2 मिनट के एक तो नहीं के 10 महीना लगो। अच्छा कनी रुक जो भ गए, नेक्स्ट टाइम सुशील में करना लगो नहीं। लकड़हारे ने सियार और कौवे के साथ सिंह को देखकर वो देखा, दूरे से आते हुए देखा तो वो चौंक गया और वह चौकन्ना हो गया और तुरंत पेड़ पर चढ़कर उसकी सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया। सिंह ने नजदीक आकर लकड़हारे से पूछा, मुझे देखकर तुम क्यों इस तरह पेड़ पर चढ़ गए हो? मैं तुम्हारा मित्र सिंह ही हूँ, डरो मत। नीचे आओ, खाना लाओ, हम दोनों रोज की तरह आराम से खाएंगे। ऊंची डाल पर
बैठे बैठे ही लकड़हारा बोला, आपके साथ यह चालाक सियार और यह दुष्ट कौवा जो है, आप इन्हें क्यों लाए हो? इन दोनों को देखकर ही मैं पेड़ पर चढ़ गया हूँ। ये दोनों तो अच्छों की मत भी फिरा देते हैं, इसलिए मैं नीचे नहीं आऊंगा। लकड़हारा नहीं उतरा तो थोड़ा देर सिंह इंतजार किया। जब नहीं उतरा तो सिंह, सियार और कौवे ने चल गया। उनके चले जाने के बाद लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और भागा। अपने घर की ओर भागते हुए घर पर पहुंच करके ही रुका। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा।